आपका एग्ज़ाम में ये दिया रहेगा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिया है। क्वेश्चन आता है कि निम्न के आयुपेशी नाम लिखिए, निम्न आयुपेशी नामों के सूत्र लिखो। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्न के आयुपेशी सूत्रों नामों के सूत्र लिखिए। आयुपेशी नाम लिखे हुए हैं, इनके फॉर्मूले लिखने, इनके सूत्र बनाना सिखा रहे हैं आपको। तो देखिए कैसे आयुपेशी सूत्र बनाते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, देखते जाइए कितना आसान है बनाना। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं, सिंपल जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते रहना है। देखिए इसमें ट्रिस लिखा है, ट्रिस का मतलब आप लोग जानते हो, पिछली क्लास में देख लेना। जो नहीं जानते वो बच्चे पिछली वीडियो आप देख लेना, मैंने आपको ट्रिस का मतलब समझाया। ट्रिस का मतलब होता है छात्रों 3, ट्रिस मतलब हमने 3 लगा दिया। और इसका मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब हुआ एथेन 1,2 डाई एमीन, इसका मतलब होता है EN। EN को कहते हैं छात्रों एथेन 1,2 डाई एमीन। तो हमने इसके स्थान पर ये लिख दिया EN, और ट्रिस के स्थान पर 3 लिख दिया। 3 अंक हैं इसलिए अंकों को नीचे लिखा जाता है। ओके, अब आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट आपकी केंद्रीय धातु है। ये कैसे पहचानी केंद्रीय धातु है? इस कोबाल्ट के जस्ट बगल से अगर रोमन में कोई संख्या लिखी है तो समझ लेना ये केंद्रीय धातु ही है। और केंद्रीय धातु को आप या तो लास्ट में लिख सकते हो या शुरुआत में लिख सकते हो छात्रों। तो इसको मैं शुरुआत में ही लिख देता हूँ कोबाल्ट, तो इसको CO लिख दिया। शुरुआत में केंद्रीय धातु को शुरुआत में लिखा करो, ठीक है। और ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद इस कोष्ठक को हम बंद कर देते हैं, लिख दिया। जैसे ही कोबाल्ट लिख देते हैं, ऑक्सीकरण संख्या लिख देते हैं, वो कोष्ठक लग देते हैं। अब थर्ड, अभी मैंने ऑक्सीकरण संख्या थर्ड लिखा है, इसका इस्तेमाल नहीं किया, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं छात्रों ये भी समझ लीजिए। इस थर्ड का मतलब क्या है? थर्ड का मतलब है कि इस पर मुझे इसका मान निकालना है। यहाँ आपको आयुपेशी नाम अगर लिखना है तो आपको इस पे घात अर्थात कोष्ठक के ऊपर घात आपको निकालनी पड़ेगी। घात का मतलब है कोष्ठक के ऊपर कितना आवेश आएगा, +1 आएगा, +2 आएगा, या माइनस आएगा, या 0 आएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आप सूत्र बना पाओगे, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। देखिए चलो तो हम निकालते हैं। तो इसके ऊपर x आएगा, इसके ऊपर कितना आएगा मुझे नहीं पता, तो आप x मान लिया करना। ओके, कितना आएगा मुझे नहीं पता तो x मान लेंगे, मान लो। अब जो दिया गया है उसको रख दो, x का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे छात्रों? इस CO के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या आपको, अब की बार पिछली वीडियो में आपको CO के ऊपर x मानते थे, CO की ऑक्सीजन संख्या ज्ञात करनी पड़ती थी, और ज्ञात करके हम रोमन में यहाँ लिख देते थे। अब की बार ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हुई, लिखी हुई है, इसका मतलब ये x का मान आपका दिया गया है छात्रों। इसको छात्रों x ना मान के y मान लो, कोई दिक्कत नहीं, y मान लो। ओके, तो अब की बार आपका x का मान दिया गया। x का मान कितना दिया गया? x बराबर आपका +3 दिया गया। और छात्रों प्लस में ही होगी, क्योंकि धातुएं धनान होती हैं और धनानों की ऑक्सीकरण संख्या सदैव प्लस में होती है। तो आप x का मान +3 लगाएंगे, तो हाँ x के स्थान पर कितना लिख देंगे छात्रों? +3 लिख देंगे, याद रखना। उसके बाद प्लस लगाएंगे, EN की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे। तो EN की ऑक्सीकरण संख्या उदासीन लिगेंड होता है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसकी आप जानते हैं 0 होती है। 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। और ये हमेशा आपको बताया था, ये संख्या जो है बराबर में लिखी जाती है। आपको बताया था इसके सर पर जो भी आवेश होता है वो हमेशा बराबर में लिखा जाता है, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता चुके। अब इसको हल कर लीजिए। तो y का मान आपका कितना आ जाएगा? तो आप हल करेंगे, प्लस के 3 में +0 जोड़ा, +3 आएगा, +3 बराबर y, तो आप कहेंगे y बराबर आपका 3 आ जाएगा। वो भी कितना? +3। तो इसका मतलब y के स्थान पर आप 3 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे छात्रों? आप इस सवाल को ऐसे न करके इस सवाल को आप ऐसे लिख देंगे। उत्तर आपका ये होगा, EN का होल थ्राइस, ऊपर आ जाएगा आपका 3+। ओके, ऐसे ये आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। यहाँ से यहाँ तक का सूत्र मैंने आपको ये बना दिया, ये बनाओगे, ये y मान के बनाया करोगे, समझ में आ गया? तो ऐसे आप सूत्र बना पाओगे। अगर फिर भी कोई कमी लगी है तो आपको फिर दोबारा से समझाने जा रहे हैं, फिर आप नज़रें गड़ा कर देखिए क्या करना है, कैसे करते हैं, फिर देख ला। सबसे पहले लिखा है ट्राई, इसका मतलब आप जानते हो 3 लिख दिया। एमीन का सूत्र आप जानते हो NH3 होता है, तो आप यहाँ NH3 लिख दोगे। तो आपने NH3 आपके ये NH3 कितने हो गए? 3। ट्राई एमीन अर्थात 3 है एमीन, 3 है NH3, तो 3 NH3 ऐसे लिखे जाते हैं। ओके, अच्छा इसका नाम लिख दिया। अब इसका नाम लिखेंगे ट्राई माने 3,
एक्वा, एक्वा का सूत्र होता है आप जानते हो H2O, H2O को एक्वा कहते हैं, आप लोग जान चुके हो। तो ट्राई एक्वा लिखेंगे तो इसके नीचे आप 3 लगाएंगे, समझ में आ रहा है एकदम। फिर क्रोमियम के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, तो क्रोमियम के बाद ऑक्सीकरण संख्या लिखिए, तो ये केंद्रीय धातु है और केंद्रीय धातु को छात्रों आपको आगे लिखना है, क्रोमियम Cr लिख दिया। Cr लिखने के बाद जैसे ही लिख दें उसके बाद आपको x बाई मान लेना है। क्या मान लेना? आपको बाई मान लेना है। ओके, तो आप इसको बाई मान लिया करना। अब आप बाई का मान निकाल लिया करना। तो बाई का मान छात्रों कैसे निकालेंगे? बराबर में इसके आगे लिखेंगे। तो Cr का मान अब की बार दिया गया x मानते थे तो x का मान आपका दिया गया 3rd, तो x के स्थान पर आप x ना मान के आप 3rd लिखोगे, तो आप 3rd लिख दो, तो यहाँ लिख देंगे प्लस के 3। ठीक है, ये प्लस में लिखा जाता, अभी बताया। फिर इसका मान आप जानते हो तो 0 होता है, उदासीन होता है। 0 गुणा मल्टीप्लाई में करेंगे 3, तो 3 गुणा 0 आपका 0 ही रहेगा, कोई मतलब नहीं। ऐसे ही 0 इसका भी गुणा करें, 0 का गुणा 3 में करेंगे, कोई मतलब नहीं, ये भी 0 रहेगा। समझ में आ गया? और ये प्लस लगाते ही इनके बीच में। अब हल कर लीजिए तो आपका आंसर इसमें भी बाई का मान कितना आ जाएगा छात्रों? बाई का मान आपका +3 आ जाएगा। जब बाई का मान +3 हो जाएगा तो आपका आंसर छात्रों क्या होगा? आपका आंसर होगा CrNH3 का होल थ्राइस कोष्टक में H2O का होल थ्राइस, ऊपर आप लगाएंगे 3 प्लस। ऐसे आप आंसर को लगा पाएंगे। समझ में आ गया? तो आप उत्तर में ये लिख के आओगे, ना कि ये कुछ भी नहीं लिख के आओगे। ये तो आपको समझाने के लिए आपको समझा रहे कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि इनके ऊपर आवेश कैसे आता है। तो बच्चे समझ में समस्या आती है, तो इसलिए अब बाई मान लिया करना। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये आपको लिखना नहीं है, ये आपको कहीं नहीं लिखना, एग्जाम में ये नहीं लिखना, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये आपको केवल लिखना डायरेक्टली, जैसे मैं अब इसको डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, आपको अब ऐसे नहीं लिखूंगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो। टेट्रा लिखा है, टेट्रा माने आप जानते हो 4 होता है। एमीन का मतलब आप जानते हो NH3 होता है, NH3 को अमीन कहते हैं। उसके बाद एक्वा लिखा है तो आप एक्वा लिख दो। एक्वा का सूत्र आप जानते हो H2O होता है। कितने एक्वा है कोई नहीं पता, एक ही लिखा है। फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो का सूत्र आप जानते हो Cl होता है, लिख दिया। फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट आपकी जानते हो, कोबाल्ट ऑक्सीकरण केंद्रीय धातु होती है। बस कोष्टक बंद कर दिया। अब कोष्टक ऊपर कितना आवेश आएगा मुझे नहीं पता, तो आप अब कोष्टक ऊपर आवेश आपको बाई मान लेना है। तो बाई अपने मन में मान लिया करो, यहाँ मत मानो, रफली मान लिया करो। मान लिया बाई, और बाई का ऑक्सीकरण निकाल लीजिए। तो इस CO का मान दिया गया, हाँ, या CO का मान अब की बार 3 दिया गया, उल्टा दिया गया, तो आप इस CO की जगह 3 लिख दो, लिख दिया। फिर NH3 का मान, अभी तक x मानते थे ना, तो अब x नहीं मानेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ 3 आपकी दिया गया, x मानना चाहो मान लो, x लिख दो, लेकिन x का मान आपकी 3 दिया गया है, तो x के स्थान पर 3 लिखना ही पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। इसका मान 0 गुणा 4, तो आप दिए गए 0। इसका मान भी 0, इसका मान 0। इसके ऊपर एक माइनस होता है, आप जानते हो, तो -1 लिख दिया। अब हल करेंगे तो कितना आएगा छात्रों? इन तीनों को बाई का मान आप निकालेंगे, इनके बीच प्लस होता है, आप जानते हो यौगिक होता है, यौगिक प्लस से बनता है। ऐसे हल कर लेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे अब हल कर लोगे तो बाई बराबर आपका +3 और -1 माइनस +2 प्लस बाई बराबर +2 आएगा। तो आप बाई के स्थान पर कितना लिखोगे छात्रों? अब बाई के स्थान पर आप +2 लिखोगे। कितना लिखोगे? +2। अब आगे समझ में, +2 लिखोगे। लेकिन ये मान पूछा, ये सवाल नहीं पूछा गया। इसमें यहाँ से यहाँ तक का मान होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन ये भी तो बाहर लिखा है, इसका क्या करें? तो इसका भी आपको लिखना पड़ेगा। इसका लास्ट में लिखते हैं, हमेशा लास्ट में लिखेंगे। अगर आपने पहले लिख दिया तो आप गलत कर दोगे सवाल को, हम नहीं जानते। आपको लास्ट में लिखना है क्लोराइड। तो क्लोराइड का फॉर्मूला आप जानते क्या होते हैं? Cl होता है। और Cl के ऊपर कितना चार्ज होता है आप जानते, 1 होता है। अब इन दोनों को जोड़ना, तो जोड़ बाहर वाले को ऐसे जोड़ते हैं, बाहर वालों को गले मिलते हैं, इसकी मुंडी उधर, उसकी मुंडी इधर, ऐसे एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, तो ये वाला 1 है, ये वाला 1 इसके पैरों पर आ जाएगा और ये वाले 2 इसके पैरों पे चले जाएंगे। समझ में आ गया? तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? आपका फॉर्मूला बनेगा CONH3 का होल 4 H2O और Cl कोष्ठक बंद। अब आपका ये 2 इसके पैरों पर चले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा Cl2, और ये 1 इसके पास आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 लिखा नहीं जाता। ये माइनस चिन्ह केवल ये प्रदर्शित करता है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, इस नीचे लिखते समय माइनस का चिन्ह नहीं लगाते, यहाँ प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, माइनस प्लस का चिन्ह नहीं लगाते, तो आपका आंसर हो गया। ऐसे लिखते हैं, तो आपको ये लिखना, तो इसका सूत्र आपका ये होगा पूरा। समझ में आ गया? तो अगर कम समझ में आया तो मैं एक बार और देख लेते हैं। देखिए इसमें भी 3rd ऑक्सीकरण संख्या के जस्ट बाद नाइट्रेट लिखा है, जस्ट नाइट्रेट लिखा है, तो इसका भी इसी टाइप से सवाल सूत्र बनेगा। देखिए कैसे निकलता है, देखिए छात्रों ध्यान देखिए, आराम से देखिए। डाई लिखा है तो मैंने 2 लिख दिया,
अमीन लिखा है तो मैंने NH3 लिख दिया तो डाई अमीन हो गया। फिर डाई लिखा है तो 2 लिख दिया। एक्वा लिखा है तो H2O लिख दिया तो हो गया एक्वा। तो देखो डाई अमीन डाई एक्वा हो गया। फिर डाई लिखा दोबारा लिख दिया। फिर नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं। नाइट्रोसिल का फॉर्मूला NO होता है, ठीक है। NCERT बुक में देख लेना, नहीं NCERT बुक तो प्राइवेट बुक में देख लेना। तो NO बोलते हैं नाइट्रोसिल, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट लिखा, ऑक्सीकरण संख्या लिखा तो आपका CO कोबाल्ट होता है। फिर कोष्ठक को इसको बंद कर देंगे। जैसे ही थर्ड ऑक्सीकरण संख्या हो जाए रोमन में, ऐसे जैसे यहाँ कोष्ठक छोटा कोष्ठक बंद किया वैसे ही यहाँ पे बड़ा कोष्ठक बंद कर दो, बस इतना ध्यान रखो। इसको बाहर वाले को बाद में लिखो, अगर आपने शुरुआत में लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आप अब इसके ऊपर कोष्ठक का मान नहीं पता तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी बताया, इस कोष्ठक के ऊपर आपको बाई मान के आंसर निकाल देना। इसके कोष्ठक के ऊपर आवेश कितना आएगा निकाल लो। तो बराबर में लिखते हैं तो कितना निकालेंगे, CO का आवेश ये लिखा 3 तो CO के ऊपर +3 लिखेंगे। NH3 का आवेश जानते हो 0 होता है छात्रों, तो आप 0 लिख देंगे। इसका जानते हो 0, इसका आप जानते हो ये भी 0 होता है। तो इसका मतलब अब 0 से कोई मतलब नहीं, तो आपका बाई का आंसर कितना आएगा, बाई की जगह +3 आएगा। कितना आएगा छात्रों, बाई की जगह +3। तो आप क्या करेंगे, इस बाई के ऊपर +3 लिख देंगे, सही है। और प्लस वाली संख्या अगर ये प्लस आता है तो छात्रों इधर लिखेंगे, कोष्ठक को आप इधर लिखेंगे। देखिए इसमें बाई के ऊपर इस बड़े कोष्ठक के ऊपर +3 आ रहा है, इसलिए कोष्ठक को हम अपनी साइड लिखेंगे। अगर बाई इस कोष्ठक के ऊपर -4 आ जाता है छात्रों तो इस कोष्ठक को पीछे लिखेंगे, इसी को ध्यान रखेंगे भैया। इस कोष्ठक को आप पीछे लिखेंगे और जिसके ऊपर प्लस आ रहा है उसको आगे लिखेंगे, ये आप देख लेना, ठीक है। हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, प्लस आ रहा है, अब लगा दिया। अब नाइट्रेट का नाम, अब इसका सूत्र लिखेंगे छात्रों। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो, नाइट्रेट का फॉर्मूला आप 9th में पढ़ चुके हो, NO3 पढ़ते हैं। तो NO3 पे कितना चार्ज होता है आप जानते हो, 1 चार्ज होता है। तो अब इन दोनों का सूत्र बनाएंगे, अभी सूत्र नहीं बना, अब इन दोनों को मिलाएंगे, इस वाले को इससे जोड़ देंगे, तो ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका छात्रों 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसका 3 आपके यहाँ जाएंगे, 2 लोग हैं इसलिए कोष्ठक लगाना पड़ेगा, ये 3 आपका यहाँ आ जाएगा। तो ये वाले 3 यहाँ आ जाएंगे, समझ में आ गया। मैंने पहले 3 बाई बराबर निकाला, फिर बाई को हमने 3 यहाँ लिख दिया और इसका 1 यहाँ लिख दिया। इसको सीखो बेटा, इसको सीखने का प्रयास करो, तो अब आपका सूत्र बन के तैयार होगा। इस सूत्रों को बच्चे निकाल नहीं पाते, बहुत कठिन पढ़ते हैं, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। ऐसे निकालते हैं। इसमें कोष्ठक क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि इसमें एक ही Cl था, इसलिए कोष्ठक लगाया नहीं। आपका मन करे तो लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इसमें कोष्ठक इसलिए लगाना क्योंकि इसमें N भी परमाणु है, O भी। 2 परमाणु से, 1 परमाणु से ज़्यादा अगर है किसी आयन में तो उसमें कोष्ठक लगाना अनिवार्य होता है। तो ये आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि हम निम्न जो IUPAC नाम दिए गए हैं, उन IUPAC नाम से हम सूत्र को कैसे कन्वर्ट करते हैं या सूत्र कैसे बनाते हैं, ठीक है। यदि कोई भी समस्या हो तो हमें बताना, नहीं तो हम एक सवाल और समझा रहे हैं जिससे कि एक अच्छे से एक बार और क्लियर हो जाए। अपने से एक नाम और ले रहे हैं अपने से, जिससे कि अच्छे से आपको ये सूत्र बनाना भी आप सीख जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपका आता है कि मान लीजिए आपका आता है डाई अमीन, ठीक है, डाई अमीन और डाई ब्रोमो और आपका डाई अमीन, डाई ब्रोमो और डाई नाइट्रेटो, ठीक है, और लिखा होगा कोबाल्टेट, ऐसे लिखा आता है। जैसे मान लीजिए, और इसमें लिखा होता है कोबाल्टेट सेकेंड, ठीक है, ये लिखा आता है कोबाल्ट सेकेंड। तो छात्रों इसका नाम क्या होता है, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से लिखा है इसलिए हो सकता है गलत हो जाए, मैं आपको सही भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बता रहा हूँ कि आपको करना हो तो ऐसे करें तो कैसे करेंगे। देखिए इसका सूत्र क्या होगा, डाई तो 2 लगा दिया, अमीन तो NH3 लगा दिया, डाई अमीन हो गया, डाई तो 2 लगा दिया, ब्रोमो माने Br लगा दिया, तो डाई ब्रोमाइडो, ठीक है। इसमें कोष्ठक नहीं लगाएंगे क्योंकि अकेला है। इसमें डाई तो डाई लगा दिया। नाइट्रेटो का सूत्र होता है NO2 को नाइट्रेटो बोलते हैं। नाइट्रेटो N भी पढ़ सकते हैं इसको। नाइट्रेटो अगर O पढ़ा तो छात्रों O का फॉर्मूला ONO ये होता है, तो याद रखना इस चीज़ को, ये चीज़ सीखनी है। नाइट्रेटो O अगर लिखा आता है तो आपको इस सूत्र को ऐसे नहीं लिखना, ONO करके लिख देना है,
ठीक है, हाँ, और होल ट्वाइस लगा देना है। लेकिन इस समय नाइट्रेटो लिखा है और एन ना एन लिखा है ना ओ लिखा है, तो आप एन ही मानते हैं, हमेशा एन ही मानते हैं। जब कुछ भी ना लिखा हो तो नाइट्रोजन एन मानते हैं, तो NO2 लिखा है इसलिए NO2 का होल ट्वाइस। उसके बाद कोबाल्ट, तो कोबाल्ट मैंने लिख दिया और कोष्ठक बंद कर दिया। कोष्ठक के ऊपर मुझे क्या लगाना है, बाई मानना है, नाम मतलब बाई मानो। अब हल कर लीजिए, इसके ऊपर कितना इसका मान दिया गया +2, तो आप इसके ऊपर +2 लिख देंगे, ठीक है। इसके ऊपर कितना आ रहा है 0, तो आप 0 लिख देंगे। इसके ऊपर कितना आ रहा है माइनस के, इसके ऊपर -2 आ रहा है, तो क्योंकि Br के ऊपर एक माइनस होता है, एक माइनस का गुणा 2 में करें तो -2 हो जाएगा। NO2 पर एक माइनस होता है, एक माइनस का गुणा 2 में करेंगे तो -2 हो जाएंगे, बराबर में ये लिखेंगे। तो आप y का मान निकालेंगे तो ये +2 और -2 आप हल करेंगे तो y की जगह आपका -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -2 आएगा छात्रों, क्या आएगा, -2 आएगा। जब -2 आएगा तो आप क्या करेंगे, इस y के स्थान पर आप क्या लिख देंगे, -2 लिख देंगे, समझ गए, -2 लिख देंगे। तो ये आपका सूत्र बन के तैयार हो गया। हो सकता है यहाँ आयन लिखे, हो सकता है आयन ना लिखे, लेकिन फिर भी इसका सूत्र यही होगा, ठीक है। आयन हो सकता लिख के आए, हो सकता ना लिख के आए, फिर भी आपको इतना ही लिख देना, आपका आंसर हो गया। लेकिन क्वेश्चन इसी में एक क्वेश्चन बढ़ा दे, कह दे अमोनियम, इसी में बता दे कि अमोनियम बढ़ा दे, अमोनियम डाई एमीन क्रो के नाइट्रेट कोबाल्ट का सूत्र लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, तो छात्रों अमोनियम, अब इसको आप आगे लिखेंगे, अमोनियम धनायन होता है तो आप इसको आगे लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH4 होता है। इस पर कितना होता है 1+, इसको बाद में लिखेंगे छात्रों, इसको हमने बताया बाहर वालों को बाद में लिखते हैं, जो लिगेंड होते हैं, जो लिगेंड होते हैं उनको हम पहले लिखते हैं, बाहर वाले, इसमें ये बाहर है तो इसको बाहर आगे लिखेंगे NH4। अब सूत्र बनाएंगे ऐसे ऐसे, ओके। तो इसके 2 कहाँ जाएंगे, ये वाले 2 उठ के इसके पैरों पर चले जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा होल ट्वाइस। तो ये वाले 2 यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, ये वाला 1 यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, समझ में आ गया। तो ये आपका सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला अगर बनाएं तो छात्र 1 लिखा नहीं जाता, तो आप ये सूत्र आपका इसका बनेगा, अमोनियम डाई एमीन डाई ब्रोमो। अब देखिए कोष्ठक इसमें पीछे खिसक गया क्योंकि इस पर माइनस आ गया, तो माइनस आ जाने पर कोष्ठक पीछे खिसक जाता है, माइनस आ जाने पर कोष्ठक पीछे खिसक जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया। तो आपका पोटेशियम बाई चांस ये लिखा होता है, इसी सवाल में यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम, बाई चांस यही सवाल में कहता था पोटेशियम डाई एमीन डाई क्रोमो डाई नाइट्रेटो कोबाल्ट 3। तो आप देखिए पोटेशियम भी बाहर रहने वाला कंपाउंड है, S ब्लॉक, पहचानते कैसे बाहर रहने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, देखिए S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, जिसमें S ब्लॉक के तत्व होते हैं, सुपर एलिमेंट होते हैं, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कॉर्पियो बाप राजी, ये जो फर्स्ट वर्ग के और सेकंड वर्ग के एलिमेंट हमेशा आगे लिखे जाते हैं, सबसे लास्ट में इधर होंगे, तो ये कोष्ठक से बाहर लिखे जाते हैं। जब कोष्ठक से बाहर लिखे जाते हैं तो इनको बाद में लिखते हैं, तो इसलिए आप इनको बाद में हल करेंगे, पहले इसको हल करेंगे, डाई लिख लेंगे डाई अमीन, फिर इसको हल कर लेंगे डाई ब्रोमो, फिर इसको हल कर लेंगे ये, फिर इसको हल कर लेंगे ये, लिखने के बाद इसका आवेश निकाल लेंगे, -2 आ गया। अब इसको लिखेंगे पोटेशियम, लास्ट में लिखते हैं इनको, तभी सवाल सूत्र बना पाओगे, वरना नहीं बना पाओगे। तो इसका नाम है पोटेशियम, तो K लिख दिया। अब सूत्र कैसे बना पाएंगे, तो इसके ऊपर एक आवेश होता है, अब सूत्र ऐसे बना पाओगे। तो इसके भी 2, ये 2 यहाँ से होते हुए यहाँ जाएंगे, तो यहाँ से 2 हट जाएगा, तो ये 2 आगे आ गए, ये 1 यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, तो यहाँ 1 हट जाएगा, यहाँ से 1 हट जाएगा, तो ये सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। आई होप अच्छे से आप